हाय एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी ब्लू मून के बारे में, जिसके आज की डेट में बहुत ज़्यादा चर्चा है और 31 अक्टूबर अब बिल्कुल पास में है। आपने ऐसा इस दिन में क्या ऐसी खासियत है जिसके बारे में ये इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक है। सबसे पहली चीज़, मैं आपको अपनी एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट, वास्तु के एनर्जीज और साथ में मैं बताऊंगी कि इस दिन किस नक्षत्र में और किस राशि के अंदर मून होगा और किस तरह के मैनिफेस्टेशंस को ये साकार करने में हम लोगों की ज़्यादा मदद करेगा। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि ब्लू मून होता क्या है। ब्लू मून के बारे में छोटी सी जानकारी आपको दूंगी, ज़्यादा लंबा आपका समय इन चीज़ों में मैं उलझा के वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये जानकारियाँ तो हर कोई हर चैनल पे आप लोगों को दे देगा। एक महीने के अंदर अगर 2 फुल मून पड़े तो सेकंड वाले फुल मून को ब्लू मून कहा जाता है। जब ये 8:24 31 अक्टूबर को राइज होगा, उस समय ये ब्लू होगा और इसकी इंटेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप कैसे कैप्चर करेंगे, किस तरह से अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स की रियलाइजेशन में और मैनिफेस्टेशंस में इसे इस्तेमाल करेंगे, बात आज उसी मुद्दे के ऊपर केंद्रित रहेगी, ताकि आप इस समय का सदुपयोग कर पाएं और अपने आप को लाभान्वित कर पाएं। सबसे पहली चीज़, जानकारी आप लोगों के लिए जो मैं शेयर करूंगी वो ये है कि 30 साल के बाद ये ब्लू मून होने जा रहा है। इसके बाद में 2039 में ये ब्लू मून होगा और ब्लू मून के समय में, क्योंकि इंटेंस एनर्जीज रहेंगी मून की, सबसे पहले अपने घर को क्लींस कीजिए, सेज कीजिए, अपने आप को आप प्योरिफिकेशन के लिए सॉल्ट बाथ लीजिए, वाइट कलर के आप कपड़े पहनिए, मैं तो वाइट ही प्रेफर करती हूँ। उसके बाद में आपको एक कैंडल, टी कैंडल ब्लू कलर की लेके मून लाइट में बैठना है। अपने सारे क्रिस्टल्स, अपनी सारी जेम स्टोन्स को आपने प्योरिफिकेशन करना है, मून वाटर चार्ज करना है, क्योंकि ये होली वाटर बन जाता है। लेकिन इस समय जो खासियत है वो ये है कि ये फुल मून वृषभ राशि, यानी कि वृषभ राशि जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की सेकंड हाउस में को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि अर्थ की प्रथम राशि, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पिलर्स हैं, उसमें जो अर्थ त्रिकोण है उसका ये प्रथम राशि इसको कहा जाता है। तो ये मनी मैटर्स को लेके जो इतना क्रंच चलता आ रहा है अभी तक, रिसोर्सेज को लेके लोग अभी हताहत निराश होके घूम रहे हैं। न्यू रिसोर्सेज इनिशिएशन का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि इसका टोटल आ रहा है 31 अक्टूबर 2020 का 9, यानी कि मंगल की ऊर्जा है इस दिन। और इस दिन अर्थ त्रिकोण का पहला साइन, जिसमें कि मून एक्सॉल्टेड भी होता है, और अगर हम इसका उपाय करेंगे तो किस डायरेक्शन में करेंगे, टॉरस यानी कि सेकंड हाउस, ये एस्ट्रो वास्तु में नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को दिखाता है। तो हमें वायव्य कोण यानी कि मेंटर्स की डायरेक्शन, रुद्र की डायरेक्शन, इस देव को कैसे जागृत करना है, इसकी एनर्जीज से हमने कैसे फायदा लेना है और किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं उनको खत्म करके मंगल की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए इनिशिएट करना है और अपने ड्रीम्स को रियलाइज करवाना है। तो जिनको नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिनको कारोबार में समस्याएं हैं, जिनको मेंटर्स की कमी है, जिनको लगता है कि जब उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है तो मदद के लिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि किसके पास जाके गुहार लगाएं, उनको गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में ब्लू इंक से एक प्लेन पेपर के ऊपर A4 साइज का पेपर लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए वो फिगर, वो चीज़ें जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं आने वाले समय में, और उसको आप वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। ब्लू कलर की कांच की बोतल में मनी प्लांट डालिए और मनी प्लांट के नीचे आप इस विश को लिख के रख दीजिए। मनी प्लांट को आप रिमूव करके और कुछ दिनों के बाद में नॉर्थ डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, लेकिन उस समय, पर्टिकुलरली उस समय में आप इसे अगर वहाँ पे रखेंगे तो मैनिफेस्टेशंस में आपको मदद जरूर मिलेगी। और इसके साथ साथ में एक और कार्य जो आपको करना है, उसकी रेलिवेंस पहले मैं आपको लॉजिक उसके पीछे का मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि हर मून जो है ये हमारा माइंड है,
वीनस जो है लक्ष्मी जो है, और इस घर में जब ये एक्सॉल्टेड होता है तो वीनस का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अलावा हमारे लव बॉन्डिंग को भी इन्हांस करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है ये। इस दिन अगर आप अपने रूठे हुए लोगों को मनाना चाहते हैं तो भी मैनिफेस्टेशंस में अपनी चीज़ों को लिखिए, उन्हें बर्न कीजिए और उन्हें हवा में उड़ा दीजिए। और अगर आपकी समस्याएं अपने पितरों से जुड़ी हुई हैं, आपको पितृ दोष हैं, तब भी ये दिन बहुत ही अच्छा है रिचुअल्स को करने के लिए। आप उनके नाम पे जो कैंडल आप मून लाइट में जलाएंगे उसमें आप प्रेयर्स कीजिए साउथ की तरफ फेस करके। और अगर आपको मैनिफेस्टेशंस करनी है न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू व्यवसाय के बारे में आप बहुत दिनों से पेंडिंग जो भी चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो आप ईस्ट फेसिंग बैठ के लिखिए और फिर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। इसके अलावा आपको और क्या करना है, इस दिन खीर जरूर बनानी है शुक्र ग्रह के लिए और चंद्रमा के लिए। इससे क्या होगा, ये खीर आप थोड़ी देर के लिए एनर्जाइज कीजिए मूनलाइट में, और ये अगर घर के सभी लोग, सभी मेंबर्स इसे खाएंगे तो इनसे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इतने मून इज एक्सॉल्टेड इन वीनस, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 2.5 नक्षत्रों की हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट नक्षत्र इज कृतिका, सेकेंड इज रोहिणी एंड देन इज मृगशिरा। अगर हम इन तीनों नक्षत्र के को ध्यान में रखें तो जब इस वक्त 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का ब्लू मून होगा, उस दिन अगर आप किसी भी नए व्यवसाय और ख़ास तौर पे फूड से रिलेटेड और रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आपका है, केटरिंग अगर आप लोग करते हैं, या आपका काम जो है लोगों को फूड से रिलेटेड चीज़ों को, क्यूजिन्स के बारे में सिखाने का है, डेमोन्स्ट्रेट करने का है, उनको एजुकेट करना है इससे रिलेटेड चीज़ों को लेके, तो दिस इज द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट व्हाटसोएवर यू वांट टू अचीव। और जो भी फिगर आप लिखेंगे कि इतने महीने में ये आपका टारगेट है, जो भी चीज़ आप करना चाहेंगे, आप जरूर इस दिन करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, अगर आपने मनी प्लांट नहीं भी रखा तो भी आप एक ब्लू कलर के पेपर वेट के नीचे अपनी मैनिफेस्टेशंस को रख दीजिए। आपके कार्य जरूर होंगे और मेरा प्रॉमिस है कि ये चीज़ें आपको जो रिजल्ट देंगी इसलिए जल्दी देंगी क्योंकि शुक्र जो है वो रजस और तमस दो गुणों को लेके चलता है, और मून के 2 गुण हैं तमस और रजस, यानी कि दोनों में कॉम्बिनेशन है। और अगर हम वीनस की बात करते हैं तो जो इस महीने का पहला मून गया उस दिन का टोटल भी 6 है, यानी कि शुक्र का नंबर है। और देखिए कोइंसिडेंस कि 9 इस दिन का टोटल होने की वजह से एनर्जीज कितनी पावरफुल हैं, कितनी इंटेंस जो एनर्जी है वो हम लोगों की हेल्प करने के लिए यूनिवर्स में इस टाइम तैयार है। देर मत कीजिए, इनिशिएट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, रिचुअल्स कीजिए, क्लेंस कीजिए, क्लियर कीजिए, अलाउ कीजिए पॉजिटिविटी को अपने आसपास, अपने ऑरा में, अपने घर में। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए। गॉड ग्रेस टीवी चैनल आपका अपना चैनल है, आप लोगों का प्यार है जो हमें इस जर्नी में इतनी दूर तक लेके आने में मददगार है। यू आर आर मोटिवेटर्स। थैंक यू सो मच।